Good afternoon, everyone. We will discuss from here. A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy or sad. I know that is not true myself. Are you often laughing inside? अब यहाँ पर जो फिरदौस कांगा है वो बोल रहे हैं कि काफ़ी लंबे टाइम से जो व्यक्ति हैं उनके यही विचार हैं कि जो ये डिसेबल्ड व्यक्ति होते हैं ये अपनी लाइफ से अनहैप्पी होते हैं. ओके और क्या आप मतलब अंदर ही अंदर स्माइल करते हो? मेरे साथ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं अपनी लाइफ से अनहैप्पी हूँ, ऐसा फिरदौस कांगा ने कहा. About 3 minutes later he responded, I find it amusing when people patronize me. Patronize होता है ध्यान रखना, हेल्प करना, ठीक है. तो यहाँ पर 3 मिनट के बाद स्टीफन हॉकिंग का आंसर आया. उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ बड़ा अच्छा फील करता हूँ जब व्यक्ति जो है मेरी हेल्प करते हैं, वो मेरी केयर करते हैं. एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क. अब फिरदौस कांगा बोलते हैं कि जैसे मैं आ गया हूँ आपके पास, मुझ जैसा कोई व्यक्ति आए जो आपको डिस्टर्ब करे, तो क्या आपको मतलब आप डिस्टर्ब होते हो, आपको ये परेशानी होती है? द आंसर फ्लैश्ड यस. देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल एंड आई न्यू विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल. सेंटिमेंटल होता है भावुक और सिली, मूर्ख. That I was looking at one of the most beautiful man in the world. अब यहाँ पर जब राइटर ने पूछा क्या मतलब मैं आया हूँ इस तरीके से आपको डिस्टर्बेंस होता है, तो स्टीफन हॉकिंग की जो स्क्रीन थी कंप्यूटर की उस पर लिखा हुआ आया यस. और इसके बाद वो हल्का सा वन साइड वो मुस्कुराए. इसको देखकर जब मुस्कुराहट देखी राइटर ने तो राइटर बोलने लगते हैं कि मुझे मतलब मैं इतना जो हूँ भावुक या इतना मूर्ख नहीं हूँ कि मुझे ये बात ना समझ आए कि वो हंस क्यों रहे हैं. मैं समझ गया था वो इसलिए तो हंस नहीं रहे थे कि मैं संसार का सबसे सुंदर व्यक्ति हूँ, तो मैं उनकी बात समझ गया कि वो हंस क्यों रहे थे. A first glimpse यानी कि झलक of him is shocking because he is like a still photograph, as if all those pictures of him in magazines and newspaper have turned 3-dimensional. देखिए जो उनकी पहली झलक थी वो बड़ी ही शॉकिंग थी. क्यों शॉकिंग थी? क्योंकि वो ऐसे दिख रहे थे कि जैसे फोटोग्राफ हो. फोटोग्राफ में क्या होता है, कुछ भी मूवमेंट नहीं होता. इन द सेम वे स्टीफन हॉकिंग जो थे पैरालाइज्ड हो चुकी थी उनकी बॉडी, ओनली माइंड वाज वर्किंग. तो वो भी ऐसे ही लग रही थी जैसे एक फोटोग्राफ हो और जैसे कि उनकी पिक्चर जो हो मैगजीन या न्यूज़पेपर में छपी हो और वो 3-dimensional पिक्चर हो. देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू अ स्लम्प, द टोर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, द वेस्टेड. टोर्सो होता है धड़, श्रंक सिकुड़ जाना. You look at his eyes which can speak still and they are saying something huge and urgent. It is hard to tell what, but you are shaken because you have seen something you never thought could be seen. अब देखिए क्या हुआ. राइटर अब उनकी जो अपीयरेंस है उसको बता रहे हैं. क्या बता रहे हैं कि उनकी जो धड़ है वो श्रंक हो गई है, सिकुड़ी हुई सी लग रही है, और उनका जो हेड है वो एक साइड क्या हुआ है, लटका हुआ है, गिरा हुआ है एक साइड, ठीक है, झुका हुआ है, ये भी बोल सकते हैं. और जो वह हल्की सी ब्लू शर्ट है उनमें जो उनकी धड़ है उसके अंदर वो ऐसी लग रही है जैसे सिकुड़ गई है. द वेस्टेड लेग्स, और उनकी जो टांगे हैं वो वेस्ट यानी कि वो कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रही हैं. उनकी जो आंखें हैं वो बहुत कुछ कहना चाह रही है, लेकिन वो कुछ कहना जो चाह रही हैं वो काफ़ी ह्यूज बड़ा है और अर्जेंट भी है, लेकिन ये बताना मुश्किल है कि वो क्या कहना चाह रही हैं. ठीक है, तो अब राइटर बोलते हैं कि मतलब ये सब जो मैंने देखा ये मतलब कभी सोचा ही नहीं था. ठीक है, कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ देखूंगा. बिफोर यू लाइक अ लालटेन हुज वॉल्स आर वॉर्न होता है घिस जाना. सो थिन यू ग्लिम्स ओनली द लाइट इनसाइड इज द इनकैंडेसेंस ऑफ अ मैन. ये होता है इनकैंडेसेंस मीन्स जो आपकी अंदरूनी जो चमक होती है. अब यहाँ पर जो राइटर है वो कंपेयर करते हैं स्टीफन हॉकिंग को. वो क्या बोलते हैं कि जैसे कि एक लालटेन होती है और उसकी दीवारें पतली हो जाती है और अंदर से रोशनी आती है. इन द सेम वे मुझे स्टीफन हॉकिंग लग रहे थे. उनकी जो बॉडी थी वो बिल्कुल मतलब घिस गई मतलब बहुत ज़्यादा वीक थे वो, कोई मूवमेंट नहीं था, तो वो ऐसे ही लग रहे थे. केवल उनका इनर ग्लो, उनकी आत्मा वगैरह केवल ऐसा लग रहा था बस वो अंदर से वही काम हो रहा है. द बॉडी ऑलमोस्ट इररेलेवेंट एग्जिस्ट ओनली लाइक अ केस मेड ऑफ शेडोज सो दैट आई नो बिलीवर इन एटर्नल सोल्स. एटर्नल होता है जो नश्वर होती हैं, जो कभी ना मरे. नो दैट दिस इज व्हाट ईच ऑफ अस इज एवरीथिंग एज एन एक्सेसरी. देखिए एक्सेसरी क्या होता है कि जो चीज़ें जो हों ज़रूरी ना हों. राइटर बोलते हैं कि उनको देखने के बाद मैं कभी आत्माओं में विश्वास नहीं करता था, लेकिन उनको देखने के बाद मुझे लगता है क्योंकि उनकी बॉडी को देखकर हर कोई बोल सकता है कि ये तो कुछ वर्क नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो इतना सब कुछ कर रहे थे. एक अच्छी रेपुटेशन थी, उन्होंने बहुत कुछ डिस्कवरी की है. तो उनको देख के मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि आत्माएं होती हैं
और वो हमारी जो आत्मा होती है वो कभी मरती नहीं है, और बाकी और जो चीज़ें होती हैं वो सब एक्स्ट्रा होती हैं। व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल, आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर। मैंने उनसे पूछा कि मतलब डिसेबल्ड के बारे में क्या अच्छा है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो अच्छी है, और आप क्या सोचते हैं इस बारे में। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। अब स्टीफन हॉकिंग का आंसर है कि मैं नहीं सोचता इस बारे में कुछ भी कि डिसेबल होना कोई अच्छी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक आई सेड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड। तब फिरदौस कांगा ने खुद से आंसर दिया कि मेरे मतलब अकॉर्डिंग टू मी, अगर डिसेबल व्यक्ति है तो उसको ये पता चल जाता है कि संसार में कितनी काइंडनेस है। क्योंकि देखिए नॉर्मल क्या होता है कि कोई डिसेबल दिखाई देता है, आप उसकी हेल्प करते हो। तो फिरदौस कांगा ने अपने अकॉर्डिंग आंसर दिया कि मेरे ख्याल से डिसेबल होने के बाद जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आप ये समझ पाते हो कि संसार में कितनी काइंडनेस है। Yes, he said it was a disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflection, नो शेड्स और टोन। देखिए इन्फ्लेक्शन क्या होता है, देखिए जो हमारी वॉइस होती है जब हम हैप्पी होती हैं तो एक डिफरेंट टाइप की टोन होती है, ठीक है। उसमें कुछ क्या होता है, उसमें कुछ फॉल होता है, कुछ राइज होती है हमारी वॉइस, कभी तेज कभी कम, ठीक है। इन द सेम वे जब सैड होते हैं तब एक डिफरेंट वॉइस होती है। तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आप किस तरीके से बात कर रहे हो, आप हैप्पी हो इस वक्त या फिर आप जो है दुखी हो, ठीक है। लेकिन अगर हमारे सिस्टम में कोई ऑडियो लगा हुआ है तो हम अगर कंप्यूटर पर कोई लेटर टाइप करते हैं और जब ऑडियो आएगी तो उसमें कोई भी ऐसा इन्फ्लेक्शन नहीं होता, वो ये शो नहीं करता आपको कि आप हैप्पी होकर बात कर रहे हैं या सैड होकर बात कर रहे हैं। तो उसी चीज़ को कहा है राइटर ने, उन्होंने कहा है कि मतलब ये जो था वो ऑडियो जो मशीन थी ये उसकी क्या थी, डिसएडवांटेज थी कि वो कोई भी इन्फ्लेक्शन, कोई शेड नहीं थी, कोई टोन नहीं थी, मतलब उसको वो शो नहीं कर पा रहा था कि वो किस तरीके से उस चीज़ को बोल रहे हैं जो उन्होंने बात कही है। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ एंथुसियास्टिकली ही एग्रीड विद मी। और मैं तो ये बता नहीं सकता कि उन्होंने किस अंदाज में हैप्पी होकर वो बात कही है, ठीक है, या किस तरीके से वो बात कही है, ये मैं बता नहीं सकता। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट टू वॉज द टाइम, मतलब मैं हर बार अपनी चेयर पर शिफ्ट हो रहा था, बार बार इधर उधर हो रहा था, और मैं अपनी वॉच देख रहा था टाइम देखने के लिए। क्यों देख रही थी वो बार बार वॉच, रीज़न था आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ अर 30 मिनट काउंट, क्योंकि मैं अपनी जो भी आधा घंटा था उसकी हर एक मिनट को मैं अच्छा मतलब जिससे मुझे बेनिफिट हो, ठीक है, उसको इम्पोर्टेंट बनाना चाहता था, यूज़फुल। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ, इसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला, ह्यूज बड़ा रिलीफ मिला। एंड एक्सिलरेशन होता है फीलिंग ऑफ जॉय इन द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ माई बॉडी। इसके बाद मतलब मुझे बड़ा ही उत्साह फील हुआ अपनी पॉसिबिलिटीज़ के कारण। हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड, मतलब ये तो एक बहुत छोटी बात है कि मैं खड़ा नहीं हो सकता, चल नहीं सकता। अब देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि राइटर को पता था कि स्टीफन हॉकिंग जो हैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते, तो राइटर अपने आप को कंपेयर करते हैं स्टीफन हॉकिंग से कि मतलब मेरे लिए तो ये बहुत छोटी बात है, मेरी तो सारी बॉडी वर्क कर रही है, ठीक है, लेकिन स्टीफन हॉकिंग की तो कोई भी मतलब वो तो मूव नहीं करते। तो यहाँ पर राइटर बोलते हैं कि मतलब मेरा ना चल पाना ना खड़े हो पाना बहुत कम मैटर रखता है, और इसलिए वो क्या हुए, काफ़ी उत्साहित हुए।